विद्यार्थियों, थोड़ा सा आज ये हम समझते हैं कि हमारी उम्र कब, क्यों और किस अवस्था में हम किस पड़ाव पे होते हैं। तो आज हम आपको ये दिखाते हैं कि आपकी मैट्रिक में उम्र होती है 15 साल। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो 2 साल के बाद आपकी उम्र हो जाती है 17 साल। फिर क्या होता है तो 3 साल की ग्रेजुएशन, लेकिन आपके पास रिजल्ट आते आते मान लिया जाए कि ये 4 साल हो गया और यहाँ हो गई आपकी उम्र 21 साल। तो कुछ लोग तो यहीं पे करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग नहीं इंटर पढ़ लो तो यहाँ छोड़ देते हैं। फिर लगता है कि हमारा तो ग्रेजुएशन लेवल का हम कुछ भर नहीं सकते, वीडियो सीओ कैसे बनेंगे, IAS IPS कैसे बनेंगे। फिर वो उसमें लगाता है 3 साल, फिर कहता है कि अब हम जो है आगे ग्रेजुएशन करेंगे। फिर वो BA कर लेता है और फिर उसको लगता है कि अब क्या करें, अरे बैठ गए हैं, चलो थोड़ा और MA कर लिया जाए, MSc कर लिया जाए। फिर वो वहाँ 2 साल लगा देते हैं। फिर यहाँ से लगता है ना अब हमको टीचर बनना है, अब वो फिर वहाँ 2 साल लगा करके फिर BEd करते हैं। तो चलिए ये BEd करते हैं और BEd करते करते उनकी उम्र बीत जाती है कितनी, 25 साल। अब यहाँ के बाद विद्यार्थी दबाव में आता है। तब तक माँ बोलती है, पापा बोलते हैं, अरे बचवा का शादी का उम्र हो गया, अब थोड़ा जल्दी लड़की है तो लड़का खोजना है और लड़का है तो लड़की खोजना है। अब यहाँ के बाद बच्चा परेशान, रोजगार मिल नहीं रहा है, कैसे हम क्या करेंगे। अब फिर कुछ लोग कई तरह के काम में यहाँ के बाद दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगता है जब बेरोजगारी उनके ऊपर हावी हो जाती है। तो इतना उम्र हम यहाँ 25 साल बिता देते हैं। अब किन्हीं को लगता है कि अब हमको जाना चाहिए पटना, दिल्ली, कोटा। फिर आप तैयारी में अलग से 3 से 4 साल लगा देते हैं, आपकी आधी उम्र बीत जाती है पढ़ाई में। अब यहाँ से टेंशन स्टार्ट होता है कि भाई हमने तो अपने बच्चे को इतना पढ़ाया, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, BA, MA सब करवा दिया, BEd करवा दिया, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चिड़िया। तो इस स्थिति में इसकी तैयारी, हमने कहा कि ये जो लोग बच्चे शुरू से ही ठीक हैं, जो लोग मेहनत करने के लिए जानते हैं, तो ये और ये ठीक से होने के बाद ही यहाँ से लोग अपना लाइफ सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इसमें 4 साल मिला हुआ है, तो 4 साल के दरमियान, इसी 4 साल के दरमियान आपको सोचना है कि मेरी पढ़ाई भी हो और मेरी तैयारी भी हो। हमने कहा सब्जेक्ट आप जो भी रखे हैं, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, करेंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स है, इसके बाद रीजनिंग है, ये सारे अगर यदि इस जगह पर अगर जम के मेहनत किया जाए यही 4 साल, तो यहाँ हम 21 साल, इसको ये दूरी हम कम कर सकते हैं और यहाँ पे जाकर के हम जॉब ले सकते हैं। अब दूसरी अवस्था आती है कि यहाँ के बाद कुछ अलग लोग करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, तो मैट्रिक के बाद जो है जो लोग कुछ करना चाहते हैं तो वो आ जाता है, एक और चीज आता है कि ITI और फिर है कि पॉलिटेक्निक करना है। तो अब ये इसकी दिशा चेंज हो जाती है। ये हो गया डिग्री और ये हो गया डिप्लोमा। क्या हो गया, डिप्लोमा। तो एक इसमें भी ये जो डिप्लोमा है ITI, इसमें कई ट्रेडों में ये बटा हुआ है। इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, वायरमैन हो गया। तो ऐसा ही ये 2 वर्षीय कुछ लोग डिप्लोमा कर लेते हैं और कुछ लोग कुछ कंपनियों में जाके जॉब पकड़ लेते हैं, 10-20 हज़ार में जो भी जॉब मिलता है। कुछ लोग पॉलिटेक्निक की ओर मुड़ जाते हैं। पॉलिटेक्निक में जाने के बाद वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चल जाता है, उनको मिलती है JE जूनियर इंजीनियर की डिग्री मिलती है। फिर यहाँ से वो भारत की जो कुछ कंपनियाँ हैं जिसको कहते हैं नवरत्न कंपनियाँ या महारत्न कंपनियाँ, सेल हो गई, भेल हो गई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का है, इसके अलावा और भी ढेर सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रेलवे की कंपनियां हैं, उन सब में वो जाकर के जो है वो 20-25-30 हज़ार का अपना जॉब करता है। और इसके अलावा इसमें क्या है, फिर आपको सरकारी जॉब भी मिल सकता है। जैसे जो लोग ITI किए हुए हैं वो रेलवे के जो 2 पद हैं उनके, एक टेक्नीशियन का पद और एक रेल ड्राइवर का पद, वो बिना ITI का नहीं हो सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये दिखा रहा हूँ रास्ता कि किस ओर हम मुड़ेंगे। एक है इस ओर चले गए तो लंबा डिग्री लिए यहाँ पे। अब यहाँ भी जो है अगर जो लोग BEd कर लेते हैं, यहाँ भी ये 2 भाग में बटा हुआ है। एक है कि इंटर करके यदि आप टीचर ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं,
डीएलएड करते हैं। तो ये डीएलएड जहाँ हम करते हैं तो यहाँ हम केवल प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बन सकते हैं 1 to 5 पढ़ाने के लिए। अब अगर यदि हम बीएड किए हुए हैं तो आप यहाँ पे बन सकते हैं मिडिल स्कूल के टीचर बन सकते हैं 6 to 8 पढ़ाने के लिए, या हाई स्कूल के लिए। जिनको +2 में पढ़ाना होता है, जिनको +2 में इंटर को पढ़ाना होता है, उनके लिए एमए, एमएससी और बीएड चाहिए। तो ये एक तरीका हुआ कि आपको काफ़ी लंबी दूरी तय करना है और तब जा करके हमको यहाँ जॉब मिलता है। दूसरी ओर हुआ कि मैं मैट्रिक किया या इंटर किया, इसके बाद हमने आईटीआई या पॉलिटेक्निक कर लिया, और इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने कहा इसमें भी हमारे 2 विकल्प खुले होते हैं कि हम किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर के किसी कंपनियों में जाके काम करते हैं। दूसरा सेक्टर होता है कि मैं सरकारी, चाहे वो रेलवे में जाऊं, जेईई की बहाली होती है, बिजली विभाग में बहाली होती है तो उसमें मैं चला जाऊं। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर 2 रास्ता है। एक है एकदम काफ़ी डिग्री को लंबा बढ़ा करके कुछ करना, दूसरा है कि मैट्रिक के बाद जो है किसी डिप्लोमा में चले जाना। उसके बाद बच्चियों के लिए यहाँ पे एक और आता है एएनएम और जीएनएम की पढ़ाई, जो इंटर बायोलॉजी के बाद, इंटर बायो के बाद वो कर सकती है। तो इस प्रकार हमारे आगे बढ़ने के कई रास्ते हैं और उनमें से किसी एक रास्ता की ओर मुड़ करके फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद।